हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं ब्रजेश आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो क्या चल रहा था? प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस आप जान रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? लाभ और हानि। लाभ और हानि में आपका जैसे शायद 3 पार्ट आपको पढ़ा चुके हैं, आज चौथा पार्ट है। तो अगर आप लोग पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग इससे पहले का पार्ट देख लें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा आगे का वीडियो सब। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा, चलिए आज का पहला क्वेश्चन होगा, आमों के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम कम खरीदता है। तो वृद्धि से पूर्व 15 आम का मूल्य ज्ञात करें। क्या बोला है कि 20% वृद्धि हो जा रहा है आमों का मूल्य में, मतलब आम खरीद रहा है उसमें आपका 20% का वृद्धि हो जा रहा है उसका दाम में। तो आपका बोल रहा है 40 रुपये में 4 गो आम कम खरीद रहा है। 40 रुपये में 4 गो आम कम खरीद रहा है। तो पूर्व में पहले 15 आम का कितना दाम था, मूल्य कितना था, ठीक ना? 15 आम का कितना दाम था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो आज दिया हुआ है क्या? 20%। आज क्या दिया हुआ है? 20%। दाम कितना बढ़ रहा है? 20%। 20% मतलब 1/5। मतलब पहले कितना था दाम? पहले 5 यूनिट था, 1 यूनिट बढ़ गया। 1 यूनिट बढ़ गया किसका? आम का। चलिए पहले और बाद में क्या है? पहले और बाद में क्या? मूल्य बढ़ गया। मूल्य और खर्चा दोनों एक ही है। मूल्य और खर्चा दोनों एक ही है। अब क्या बोल रहा है कि पहले मूल्य कितना था? 5। पहले मूल्य कितना था? 5। अब क्या बोल रहा है कि 20% बढ़ गया, मतलब 1 बढ़ गया। 1 बढ़ गया तो बाद में कितना हो गया? बाद में हो गया 6। पहले 5 था ना जी, अब कितना? 1 बढ़ गया तो 6 ही ना होगा। दाम बढ़ने के लिए 1 बढ़ा तो 6 होगा। तो उसी तरह 6 बढ़ा। अब चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है कि उसका 4 आम कम खरीदता है, मतलब खपत। मतलब खपत उसका कितना होगा? तो आपको कल भी यही चीज बताए थे कि आपका मूल्य या खर्चा का एकदम ठीक उल्टा, अपोजिट होता है खपत। जैसे कि पहले 5 आम खरीद, पहले उसका खर्चा मूल्य उसका 5 था, अब बढ़ के 6 हो गया। तो उसी तरह पहले 5 था तो 6 खपत कर रहा था, मतलब 6 यूनिट खपत कर रहा था, 6 आम खपत कर रहा था। अब कितना? अब दाम बढ़ गया। अब दाम बढ़ गया तो खपत कम करेगा ना जी। तो ठीक वही है, जो आपका दूसरा वाला है वो चल जाएगा, पहला वाला है वो चल जाएगा दूसरा में। मूल्य का जो पहला वाला है वो चल जाएगा दूसरा में। तो ठीक इसका उल्टा आप देखें, ठीक इसका उल्टा लिखें तो ठीक इसका उल्टा लिखा जाता है। चलिए अब ठीक इसका उल्टा पता चल गया। अब आपको बोल रहा है कि खपत में 40 रुपये में 4 आम कम खरीदता है। तो आप देख रहे हैं कि खपत में पहले दाम कम था तो 6 खरीद रहा था, अब दाम बढ़ गया है तो 5 खरीद रहा है, मतलब खपत 1 कम हो गया, मतलब 1 यूनिट खपत कम हो गया है। 1 यूनिट खपत कम हो गया। 1 यूनिट खपत कम हुआ है तो एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 आम कम खरीद रहा है, 4 आम कम खरीद रहा है, मतलब 1 यूनिट बराबर 4 आम। 1 यूनिट बराबर 4 आम। 1 यूनिट के बराबर 4 आम निकल गया। तो आपको यहां से आप निकाल सकते हैं कि खपत पहले कितना था? 6 यूनिट था, मतलब 1 यूनिट का अगर 4 आम है तो 6 यूनिट का कितना होगा? 6 यूनिट का कितना होगा? 24 आम। 6 यूनिट का कितना होगा? पहले वो दाम, पहले जो भी व्यक्ति है पहले वो दाम कम था, 5 यूनिट दाम था तो उसका खपत कितना हो रहा था? 24 आम। अब दाम बढ़ जाने के कारण उसका खपत कितना होगा? 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो इसका 4 से गुना कर दिया, आपका कितना हो गया? 20 आम।
अब कितना हो गया 20 आम। दाम बढ़ जाने के कारण अब वो 20 आम खपत कर रहा है। पहले दाम कम था तो 24 कर रहा था, अब दाम ज्यादा हो गया तो 20 आम खपत कर रहा है, मतलब 20 आम खपत कर रहा है। तो आप देखिए आपका क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है। अब आपका क्वेश्चन में निकालने बोला है कि पूर्व में 15 आम का कीमत कितना होगा। पूर्व में 15 आम का कीमत कितना होगा। पूर्व मतलब पहले जो जितना खपत कर रहा था उसका बोल रहा था कि नहीं, पहले जितना खपत कर रहा था, ठीक, उसमें बोल रहा था कि 15 आम का कीमत कितना था। मतलब 24 आम का कीमत नहीं बोल रहा है, 15 आम का। यहाँ तो आप 24 आम आपका खपत कर रहा था, टोटल 24 कर रहा था, उसमें से 15 आम का दाम बताना है, ठीक। अब चलिए देखिए 40 रुपया में 4 आम कम खरीदा था, मतलब 40 रुपये जो दिया हुआ है आपका, पहले भी 40 रुपये में ही खरीद रहा था, अभी भी आप 40 रुपये में ही खरीद रहा है। लेकिन खपत का हमेशा खपत कम होता है, बढ़ेगा खपत कम होगा खपत, लेकिन जो मूल्य दिया हुआ है मूल्य उसका पहले वही था और अभी भी वही होगा। मतलब 40 रुपये पहले था और अभी भी आपका 40 रुपया ही होगा। तो चलिए, तो 40 रुपया पहले कितना था 40 रुपया। 40 रुपये में कितना आम खरीद रहा था 24। 40 रुपया में 24 मतलब कितना 24 आम खरीद रहा था। कितना 24 आम खरीद रहा था, कितना 40 रुपया में। 40 रुपया में तो एक आम कितना में खरीदेगा, एक आम कितना खरीदेगा 40/24। एक आम कितना खरीदेगा 40/24। तो अब कितना बोल रहा है 15 आम का दाम निकालने के लिए। 15 आम बोला है ना, हाँ 15 आम का दाम निकालने के लिए। तो 15 आम का दाम कितना निकलेगा आपका 40/24 गुना 40/24 गुना 15। 40/24 गुना 15। अब यहां से आप 15 आम का दाम निकालेंगे। अब यहां से आप 15 आम का दाम निकालेंगे तो आपका कितना होगा, यहां से काट लीजिए, 3×5 = 15, 3×8 = 24, 8×5 = 40, कितना होगा 5×5 = 25। मतलब 15 आम का दाम कितना हुआ 25 रुपया। 15 आम का दाम कितना हुआ 25 रुपया। पंद्रह आम का दाम कितना निकला 25 रुपया। 15 आम का दाम कितना निकला 25 रुपया निकाले। चलिए, इससे आपका पता चल गया। तो देखें, पहले आपका खपत हो रहा था 24 आम। 24 आम की मदद से दाम कितना था 40 रुपया। 24 आम का दाम 40 रुपया। तो एक आम का दाम निकालिए यहां से। एक आम का दाम जब निकलेगा तो 15 आम का दाम निकाल लेंगे। बहुत आराम है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आराम से सोल्व कर सकते हैं। बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार अपने वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक दुकानदार है, अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, लेकिन वजन जो है 20% कम कर देता है। मतलब उसमें झोल दे रहा है, मतलब उसमें झोल है, समझे। दाम तो वो आप जान रहे हैं कि कोई भी अगर दुकानदार है, वस्तु कहीं से खरीद करके ला रहा है, कोई सामान खरीद करके ला रहा है तो उसमें वो प्रॉफिट जरूर कमाएगा, मतलब लाभ जरूर कमाएगा। बिना लाभ का तो वो बेचेगा नहीं। बिना लाभ का अगर बेचेगा तो उसका दुकान क्या होगा जी, कुछ दिन बाद उसको बंद करना पड़ जाएगा। तो पैसा काम कोई दुकान वाला नहीं करता है। तो देखिए 10% बढ़ा रहा है दाम। चलिए ठीक है, आपको पता है 10% वो बढ़ाए गए, कुछ ना कुछ तो बढ़ाए गए। 10% बढ़ाने के बाद क्या बोल रहा है, वजन में भी झोल मार दे रहा है। ये तो आप नहीं जानते हैं कि वजन में झोल मारेगा। वजन में 20% झोल मार दे रहा है, मतलब वजन में 20% झोल मार दे रहा है। तो चलिए कितना है आपका, मान लीजिए वजन हमेशा 1 kg लेकर के चलेंगे तो 1 kg का कितना होता है 1000 ग्राम। 1 kg का कितना होता है, 1 kg का कितना होता है 1000 ग्राम। मान लेते हैं 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का दाम कितना 1000 रुपया। हम क्या माने 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, मतलब दुकानदार खरीदा कितना 1000 ग्राम 1000 रुपया में। 1000 ग्राम 1000 रुपया में दुकानदार का क्रय मूल्य कितना हुआ, दुकानदार का क्रय मूल्य कितना हुआ 1000 ग्राम खरीदा, मतलब 1 kg खरीदा 1000 रुपया में।
चलिए, इससे आपको पता चला कि 1000 इतना दाम हुआ, इतना दाम में वो खरीदा। अब बोल रहा है कि इसमें वो 10% का लाभ कमाता है। तो अगर 1000 ग्राम ये बेचेगा तो 10% लाभ कमाएगा। तो इसमें अगर 10% लाभ कमाएगा, 10% लाभ कमाएगा तो 10% कितना बनेगा जी? 1000 में खरीद के लाया, 10% लाभ कमाएगा तो कितना में बेचेगा? कितना में बेचेगा? 1100 में। 1100 रुपया में वो बेचेगा। 1100 रुपया में उस वस्तु को दुकानदार बेच रहा है 1100 में। लेकिन ये आपका क्या है? विक्रय मूल्य है। लेकिन वो 20% वजन भी कम कर रहा है। मतलब 20% वजन अगर कम कर रहा है, -20% वजन अगर कम कर रहा है, तो इसका 20% निकालेंगे तो 200 माइनस कर दिए तो कितना आया? 800 ग्राम। मतलब एक्चुअल में वो कितना वजन कर रहा था? 800 ग्राम। एक्चुअल में कितना वजन कर रहा था? 800 ग्राम। एक्चुअल में वो 800 ग्राम वजन कर रहा था और बेच रहा था कितना? 1100 में। बेच रहा था कितना? 1100 में। ठीक, बेच रहा था कितना? 1100 में। ये आपका क्या हुआ? विक्रय। ये हुआ विक्रय। विक्रय क्या हुआ? 800 ग्राम बेच रहा है 1100 रुपया में। ये आपका क्रय हो गया। क्रय मूल्य या क्रय जो भी है, मतलब खरीद रहा है। मान लीजिए सीपी उसका कितना है? सीपी, और ये हो गया क्या? एसपी। ठीक, सीपी उसका 1000 में 1000 ग्राम खरीद रहा था 1000 रुपया में, उसी तरह बेच रहा है 20% कम करके, मतलब 800 ग्राम बेच रहा है 1100 रुपया में। अब देखिए, आपका क्वांटिटी देख रहे हैं, यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है। तो एक काम करते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं। दोनों को अगर बराबर करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि इतना कितना ग्राम कितना में खरीदा और उतना ही ग्राम कितना में बेचा है। अगर ये पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले ये दोनों को बराबर करते हैं। बराबर करने का तरीका क्या होगा? यहाँ 1000 है, यहाँ 800 है। कैसे बराबर करेंगे? तो कैसे एक जगह दोनों लाएंगे? तो इसको अगर 4 से गुना कर देते हैं और इसको अगर 5 से गुना कर देते हैं तो आपका ये 4000 हो जाएगा, ये भी 4000 हो जाएगा। उसी तरह आपका अगर ये 4000 से गुना किया, मतलब क्रय 4000 से, तो यहाँ भी आपका मूल्य में भी 4 से गुना करना पड़ेगा। और यहाँ विक्रय में अगर आप 5 से गुना किए हैं तो यहाँ भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए क्या बनता है। अब आपका क्रय मूल्य नया सीपी, अब क्या हुआ? नया। अब क्या हुआ? नया क्या बना? नया क्रय मूल्य कितना बना? नया क्रय मूल्य कितना बना? आपका 1000 ग्राम था, 4 को गुना कर दिया, मतलब 4000। 4000 ग्राम कितना में बेच रहा है? 4000 ग्राम कितना में बेच रहा है? 4000 रुपया में। 4000 ग्राम कितना में बेच रहा है? 4000 रुपया में। तो बेचे। अब देखिए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब नया सीपी कितना हुआ? नया सीपी। फिर अब देखिए क्वांटिटी यहां बराबर किया अभी, मतलब 4000 ग्राम ही बेच रहा है कितना में? आपका यहां करेंगे तो आपका आएगा 5500 रुपया में। अब देखिए यहां आपको रिलेशन आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए क्रय मूल्य 4000 ग्राम, बेचा कितना? 4000 रुपया। खरीदा कितना? 4000 रुपया में। अब देखिए बेच रहा है कितना? 4000। उतना ही ग्राम कितना में बेच रहा है? 5500 में। यहां आपको पता चला कितना का फायदा हो रहा? कितना का फायदा हो रहा? 1500 का। कितना का फायदा हो रहा है? आपको देख रहे हैं यहाँ 1500 रुपया यहाँ फायदा कमा रहा है। 1500 रुपया फायदा कमा रहा है ना। अब देखिए 1500 रुपये प्रतिशत कितना लाभ निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो जितना लाभ कमाया, कितना लाभ कमाया? 1500 लाभ कमाया डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी होता है ना, तो सीपी कितना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना है? 4000। क्रय मूल्य 4000 गुना में 100 प्रतिशत निकालना है, तो गुना में 100। यहां से काटे आप। अब आपका कितना निकला? 150 बटा 2। इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 75 बटा 2। यहां से आप फ्रैक्शन से निकालिए। फ्रैक्शन से आप निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? इतना प्रतिशत, मतलब 37.5%, मतलब 37 1/2% का वो लाभ कमा रहा है। 37 1/2% का वो लाभ कमा रहा है। आपका आंसर यही तो आपको बोला है निकालने के लिए, यही ना बोला है?
देखिए यही निकला, कुछ नहीं है, बस सिंपल है। क्वेश्चन को समझिएगा, आराम से प्रोसेस देख रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक में कितना आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्टली कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, डायरेक्टली कैलकुलेशन आप दिमाग में, आप अगर कैलकुलेशन फास्ट रखें, प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेशन आपका ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। अगर आपका ऑटोमेटिकली फास्ट हो गया तो आपको डायरेक्ट ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, दिमाग में आप डायरेक्टली कर लेंगे। कितना बोला है, इतना इतना इतना, हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए इसका, ये तो फर्स्ट मेथड है, पहला मेथड है। देखिए दूसरा मेथड, दूसरा मेथड कैसे है, एकदम उससे भी आसान, उससे भी आसान। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, दूसरा मेथड, दूसरा मेथड में क्वेश्चन आपका वही है। क्वेश्चन आपका क्या बोला, एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है। देखिए अब 10% 10% अधिक, मतलब 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपया। अब बोल रहा है कि इसमें 10% अधिक मूल्य पर बेचने का बात करता है। 10% अधिक करेगा तो कितना हो जाएगा, 1100। आप चाहें तो 100 भी ले सकते थे, कोई जरूरी नहीं है, 100 भी लेंगे तो भी बन जाता, क्वांटिटी बड़ा ही आता, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन में या छोटा क्वांटिटी नहीं बनता, इसीलिए 100 भी ले सकते थे। अब बोल रहा है कि 10% कमाने का, 10% लाभ कमाने का बात करता है, मतलब 10% यहां से लाभ कमाया, मतलब उसको 1100 रुपया उसका फायदा, 1100 में वो बेचेगा, विक्रय मूल्य उसका 1100 होगा, विक्रय मूल्य उसका 1100 होगा। अब क्या बोल रहे हैं कि वजन भी 20% कम कर दे रहा, तो वजन 20% कम करेगा तो कितना होगा, यहां से निकालेंगे तो आपका आएगा 800। 800 वजन, 800 ग्राम बेचेगा, 800 ग्राम बेचेगा, मतलब विक्रय मूल्य 800 ग्राम ही बेच रहा है, कितना में, 1100 रुपया में। चीज वही है, बस यहां से डायरेक्टली आपको क्या बोले, 1000 ग्राम बराबर 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपया। आपका यहाँ 800 ग्राम है, मतलब समझ लीजिए कि 800 रुपया, 800 रुपया में वो बेच रहा है, उसका 800 क्रय मूल्य है, और बेच रहा है कितना, 1100 में। वो 800 ग्राम अगर दे रहा है तो उसका 800 ग्राम का उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 800 रुपया। दुकानदार का क्रय मूल्य कितना हुआ, 800 रुपया। दुकानदार का ये जो है, दुकानदार का क्रय मूल्य, दुकानदार का क्रय मूल्य, ये आपका निकला है दुकानदार का क्रय मूल्य 800 ग्राम, मतलब 800 रुपया। अब वो बेच रहा है कितना, बेच रहा है, मतलब ये विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य कितना हुआ, 1100। कितना ज्यादा है, 300, 300 ज्यादा है कितना में, 800 में, गुना 100। आप काट लीजिए यहां से, आप यहां से भी काटेंगे तो आपका 20%, हाँ सही है, यहां से भी काटेंगे तो आपका उतना ही बनेगा, 75/2, और यहां से करेंगे तो 75 होगा ना, 72। चलिए यहां से भी करेंगे तो आपका कितना होगा, 37, 37.5, इतना प्रतिशत का लाभ होगा। कैलकुलेशन निकालेंगे तो आपका इतना ही आपका आएगा। आप देखें इतना कितना आराम से ये भी निकल गया। बस समझने का तरीका है, उसमें आपको अच्छा से डिटेल से समझा है, और इसमें आपको बहुत आराम से समझा है। मतलब दुकानदार लेके आ रहा है कोई वस्तु 1000 ग्राम, तो 1000 रुपया में खरीद करके लेके आएगा, ठीक। अब बोल रहा है उसमें से वो 20% वजन कम कर दे रहा है, 20% वजन कम कर दे रहा है, मतलब उसका 800 ग्राम ही दे रहा है, तो उसका कितना होगा, 800 ग्राम का दाम, दुकानदार का 800 ग्राम का दाम कितना होगा, 800 रुपया। अब बोल रहा है कि 800 ग्राम ही बेच रहा है, 800 ग्राम ही बेच रहा है 10% का लाभ में, 800 ग्राम ही बेच रहा है 10% लाभ, तो 800 ग्राम का 10%, मतलब पूरा टोटल कितना था, 1000 ग्राम, उसका 10% मतलब 1100 रुपया, मतलब 800 ग्राम बेच रहा है 1100 रुपया में, समझे। तो दुकानदार का क्रय मूल्य हो गया आपका ये, लेकिन वही उतने क्वांटिटी में को बेच रहा है कितना में, 1100 रुपया में, तो कितना उसका लाभ कमाया, कितना लाभ कमाया, 300 लाभ कमाया, कितना में, उसका क्रय मूल्य कितना था, 800, 800 डिवाइड बाय गुना 100। यहां से आप निकाले लाभ प्रतिशत। देखिए कितना आराम है लाभ प्रतिशत निकालने का, जो आपको तरीका सही लगे आप वहां से निकाल लीजिएगा। चलिए फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। दुकानदार अपनी वस्तु दर पर
अपने वस्तुओं दर पर क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित मूल्य लिखता है, 40% ज्यादा अंकित मूल्य लिखता है और ग्राहक को 25% का छूट देता है। अब ग्राहक को कितना बोल रहा है? 25% का छूट देता है। बेचते समय वो 800 ग्राम वजन का प्रयोग 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है 1 केजी के जगह। 800 ग्राम प्रयोग करता है कितना? 1 केजी के जगह। मतलब 1 केजी आपको कितना बोले? 1000 ग्राम। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए पहला रिलेशन आप बनाइए क्या? क्रय मूल्य मतलब सीपी, एसपी और एमपी। मतलब क्या हुआ? सीपी आपका क्या हुआ? क्रय मूल्य। एसपी क्या हुआ? विक्रय मूल्य। और उसके बाद क्या हुआ? अंकित मूल्य। देखिए इसमें क्वेश्चन में कैसे समझ में आएगा कि आपका तीनों का रिलेशन पूछ रहा है। इसमें दिया हुआ पहला में क्या? 40% ज्यादा अंकित मूल्य लिखता है। आपको पता चल गया 40% ज्यादा अंकित मूल्य लिखता है तो किससे लिखेगा? क्रय मूल्य से। आपको पता चल गया कि इसमें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रिलेशन है। अब आपको देखिए क्या बोल रहा है? ग्राहक को 25% का छूट देता है। 25% का ग्राहक को छूट दे रहा है, मतलब उसको अंकित प्राइस में से छूट देगा तो उसको बेचेगा कितना में? आपको पता चला गया कि विक्रय मूल्य का भी रिलेशन है, विक्रय मूल्य का भी इसमें रिलेशन है। अब देखिए मान लेते हैं कि अंकित मूल्य का कितना है? ग्राम में बोला है 800 ग्राम, तो वहां से आपको समझ में आया ग्राम में हमको लिखना है। ग्राम में लिखना है, सबसे अच्छा तरीका होता है ग्राम को हमेशा 1000 में, 1000 ग्राम में अगर लेकर के चले तो आपका बहुत अच्छा होगा। 1000 ग्राम के बराबर कितना होगा? 1000 रुपया। मतलब 1000 ग्राम को खरीदा कितना? 1000 रुपया में। 1000 ग्राम को खरीदा 1000 रुपया में। अब बोल रहा है कि अंकित मूल्य कितना? 40% ज्यादा, 40% ज्यादा अंकित मूल्य रखता है। तो 40% ज्यादा कितना होगा? 1400। इसका कितना होगा? 1400। मतलब किसी वस्तु का जो है 1000 ग्राम दाम है, उसको बोल रहा है अंकित मूल्य 40% बढ़ा करके रखता है, मतलब 1400 रुपया बढ़ा करके रख दिया। अब बोल रहा है कि इसमें अंकित मूल्य में 25% का छूट देता है, मतलब इसमें 25% का छूट देगा, बेचेगा। 25% का छूट देगा। 25% का छूट अगर यहां से आप निकालिएगा तो आपका निकल जाएगा कितना? 350। 350 आपका निकलेगा तो आपका विक्रय मूल्य कितना होगा? 1050। आपका 1050 छूट देने के बाद 350 छूट दिया तो उसको बेचा कितना? 1050 में। आपको यहां से रिलेशन पता चल गया 1050 में। अब देखिए, अब आपका इससे पहला वाला जो मेथड था सेम वही चलेंगे। यहां से आपको ये चीज रिलेशन निकला। अब वहां से आपको निकलेगा क्या? बोला है 800 ग्राम 1000 का जगह। तो दुकानदार का क्रय मूल्य कितना है? दुकानदार 1000 रुपया, 1000 ग्राम खरीदा है कितना में? 1000 रुपया में। 1000 रुपया में 1000 ग्राम खरीदा ना जी, 1000 रुपया में। 1000 ग्राम खरीदा कितना? 1000 रुपया में। तो ठीक है, दुकानदार कितना खरीदा है? 1000 ग्राम 1000 रुपया में। अब क्या बोला कि उसको बेचा, मतलब विक्रय मूल्य, उसको बेचा कितना में? उसको बेचा भैया 800 ग्राम ही, 200 ग्राम मार लिया है, 800 ग्राम ही बेचा। कितना में? 800 ग्राम ही कितना में बेचेगा? दाम निकाले ना 1050, 1050 रुपया। यहां से दाम निकला 1050। सेम उसी तरह फिर आप बराबर कर लीजिए। आप यहां बराबर कर लीजिए, तो बराबर करेंगे तो फिर से आपका नया क्या होगा? नया सीपी कितना आएगा? नया क्रय मूल्य कितना आएगा? नया क्रय मूल्य आपका आएगा, इसको 4 से गुना करेंगे, इसको 5 से गुना करेंगे, फिर इसको भी 4 से गुना करेंगे, इसको 5 से गुना करेंगे। आप नया सीपी कितना आया? नया सीपी आया 4000। नया सीपी कितना आया? 4000। नया सीपी कितना है? 4000। दाम कितना हुआ? खरीदा कितना में? 4000 में ही। अब देखिए नया विक्रय मूल्य कितना हुआ? नया विक्रय मूल्य कितना आया? नया विक्रय मूल्य आपका 4000। 4000 ग्राम, 4000 ग्राम। इसको बेचेगा कितना में? आप यहां से करेंगे तो 500, 5250। आपका कितना आया? 5250 रुपया में बेचा। मतलब नया
नया कितना 4000 ग्राम खरीदा 4000 रुपया में, फिर बेचा कितना 4000 ग्राम को आपका 5250 रुपया में बेचा। यहां से आपको पता चला कि सेम क्वांटिटी उतना ही बेच रहा है, खरीदा है इतना में और उतना ही बेचा है 5250 में, मतलब उसको फायदा कितना हुआ, फायदा कितना हुआ 1250 रुपया का उसको फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ 1250। चलिए अब 1250 फायदा हुआ कितना में, सीपी में। हमेशा आपको बोलते हैं किसमें फायदा होता है, सीपी में। तो लाभ कितना हुआ उसका, लाभ कितना हुआ लाभ हुआ 1250 कितना में 4000 में गुना में 100। यहां से काटे 0, यहां से काटे इसको। अब आया देखिए, अब ये कटेगा नहीं, अब इसको फ्रैक्शन में लाना होगा। इसको फ्रैक्शन में लाएंगे तो 31 1/4%, 31 1/4% का उसको लाभ हुआ। 31 1/4% का उसको कितना हुआ, लाभ हुआ। चलिए देखें कि पहले निकाले रुपये का रिलेशन, उसके बाद ग्राम का रिलेशन में आराम से दोनों क्वांटिटी को बराबर करके यहां से देखें कितना लाभ हुआ, और लाभ को टोटल में निकाले कितना रुपया में खरीदा, क्रय मूल्य गुना 100, आराम से निकल गया। तो आपको हर बार बोलते हैं क्वेश्चन को समझिए, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो आपका बनाना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आइए दूसरा, एक आदमी कुछ वस्तु 5400 रुपया में खरीदता है और उनमें से 2/3 भाग 5% लाभ पर बेच देता है। बची हुई वस्तु कितने लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तु पर कुल 13% का लाभ हो, सभी वस्तु पर कुल 13% का लाभ हो। अब बोल रहा है 2/3 भाग 5% लाभ पर बेच देता है। अब देखिए क्या बोला, 2/3 भाग 5% लाभ पर बेच देता है, मतलब 2/3 भाग, क्या बोला है 2/3 भाग 5% लाभ पर बेच दे रहा है, मतलब 3 में से 2 भाग, 3 में से 2/3 भाग, जितना भाग को बोल रहा है वही आपका ऊपर वाला हो रहा है होगा, मतलब प्रतिशत को दर्शाता है। आपको पहले ही बोल रहे हैं, मतलब 5% क्या बोला है 5% लाभ पर बेचता है, मतलब 3 में से 2 भाग जो है उसको 5% लाभ पर बेचता है। मतलब देखिए क्या बोला, यहां समझ लीजिए भाग, भाग और क्या बोला लाभ, लाभ का रिलेशन कुल लाभ, कुल लाभ हुआ। अब देखिए क्या बोला है 3 में से 2 भाग, मतलब 2/3, मतलब कि टोटल कितना है 3 यूनिट, मतलब 3 भाग टोटल है, 3 में से 2 भाग को बेच रहा है कितना 5% के लाभ पर, 5% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब टोटल कुल उसका लाभ कितना होगा, दोनों वस्तु पे कितना होगा 10% का लाभ होगा। दोनों वस्तु पे कितना हो गया, आपको बोल रहा है 2 वस्तु बेच रहा है 5% का लाभ पर, मतलब कुल लाभ उसका कितना हुआ 10%। अब क्या बोला कि कुल उसका कितना, कुल उसका 13% का लाभ होता है सभी वस्तु पर। कुल उसका सभी वस्तु कितना है, वस्तु कितना है, कुल वस्तु नीचे वाला है, कुल वस्तु नीचे वाला है, तो कुल वस्तु पे कितना बोला है 13% का लाभ होता है। तो 13% का लाभ होगा तो कितना होगा 13×3 = 39, मतलब कि उसको कुल कितना लाभ हुआ 39, कुल कितना लाभ हुआ 39% का उसको कुल लाभ हुआ। अब बोल रहा है कि बचा हुआ जो पार्ट है, बचा हुआ जो भाग है, आप देखिए कि 2 भाग को बेचने पर उसको 5% लाभ हो रहा था, और कुल कितना था 3 भाग को बेचने पर 13% का लाभ हो रहा था। अब बचा कितना, 3 में से 2 भाग बेच दिया तो बचेगा एक ही भाग ना जी, एक भाग ना बचेगा। तो देखिए वही बोला है 3 में से 2 गया, एक भाग बचेगा। बोल रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ होता है, एक भाग बेचने पर उसको कितना प्रतिशत लाभ होता है। तो जी आपको 3 भाग को बेचने पे आपको 39% का लाभ हो रहा है, 2 भाग को बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, तो एक भाग नहीं निकालेंगे, ये तो माइनस हो गया, माइनस होगा ना जी, कितना बढ़ रहा है
मतलब 29%। 29% लाभ हो रहा ना, 29%। 3 भाग को बेच रहा है और 2 भाग का 10%, तो 1 भाग का कितना होगा, 1 भाग का 29%। 29%, एक को कितना इंटू करेंगे कि 29 होगा, एक को 29% से इंटू करेंगे। मतलब कि आपका क्या हुआ, आपका यही निकला कि जो एक भाग जो है उसको कितना प्रतिशत, उसका कितना प्रतिशत लाभ ना बोला है, बची हुई वस्तु को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे, हाँ अब देखिए एक भाग जो बचा है उसको 29% लाभ पर बेचेगा, तब जाकर के उसको कुल भाग में इतना प्रतिशत का उसका लाभ होगा। यही आपको क्वेश्चन में बोला है। मतलब कि आपका क्या हुआ, आपका यही आपका हो गया 29%, आंसर 29% लाभ। तो देखिए कितना आराम से निकल गया, बस समझना है। अगर आप समझ गए तो सब चीज सही है, एग्जाम में आप सही मार के आएंगे, आपको कोई चीज का टेंशन नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1170 रुपये में किसी वस्तु को बेचकर एक व्यक्ति 10% बटा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा 5% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां थोड़ा सा क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, हर बार बोलते हैं क्वेश्चन को समझिए। यहां देखिए क्या बोल रहा है, किसका रिलेशन बोला है, वस्तु को बेचकर एक आदमी को 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। यहां क्या दिया, बट्टा और लाभ कमाने का, मतलब कि आपका रिलेशन आपको सबसे पहले आप याद कीजिए, फॉर्मूला एक लिखाए थे, सीपी बराबर एमपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट भागा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। आपको ये फॉर्मूला बताए थे, रिलेशन आपको बताए थे, मतलब क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य का रिलेशन आपका निकलेगा। मतलब क्रय मूल्य जो भी रिलेशन निकलेगा तो आपका ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो आपका ऊपर वाला पार्ट जो है क्रय मूल्य को बताएगा और नीचे वाला पार्ट जो है अंकित मूल्य को बताएगा। आपको पता नहीं है इसीलिए यहां से आपका रिलेशन निकलेगा। यहां से रिलेशन निकालने का तरीका ये है। अब देखिए क्रय मूल्य कितना बोला है, क्रय मूल्य कितना बोला है, क्रय मूल्य तो बोला ही नहीं है। अब क्या बोला, 10% बट्टा देने के बाद 30% लाभ कमाता है। अब देखिए यहां से क्या निकला, सीपी बाय एमपी क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य, यहां से 10% का बट्टा देता है, मतलब 100 में 10 बट्टा दे दिया और फायदा कितना हुआ 30%, मतलब 30, तो कितना हुआ, क्रय मूल्य आपका कितना हुआ 90 और अंकित मूल्य कितना हुआ 130। अब आपको यहां से एक रिलेशन मिला, क्रय मूल्य का पता चला 90 यूनिट और अंकित मूल्य का कितना पता चला 130 यूनिट। अब देखिए अब अंकित मूल्य का आपको पता चला यहां से 130 यूनिट। अब देखिए अब आपका क्या बोला, क्रय मूल्य अब बोल रहा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य नहीं अंकित मूल्य, मतलब एमपी। चलिए एमपी रखिए, एमपी आपका क्रय मूल्य और आपका आया अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस। अब देखिए ये इसका कितना है 90 यूनिट, इसका निकाले अभी कितना रिलेशन 90 यूनिट, अंकित मूल्य का कितना निकाले 130 यूनिट, 130 यूनिट, अंकित मूल्य का कितना निकाले 130 यूनिट। अब बोल रहा है कि इसमें अगर 5% का बट्टा देता, इसमें अगर 5% अंकित मूल्य पे बट्टा किसमें देता है, हमेशा अंकित मूल्य पे, हमेशा अंकित मूल्य पे बट्टा देता है, मतलब छूट देता है। तो आपका 130% में अगर 5% का डिस्काउंट देगा, 5% का डिस्काउंट देगा तो इसका आप निकालिएगा तो आपका कितना निकलेगा, आपका निकलेगा 6.5, मतलब 6.5 छूट देगा तो कितना आपका दाम होगा, 6.5 अगर छूट देगा तो आपका दाम कितना होगा, 6.5 छूट देगा तो 123.5। यहां से आपका कितना निकला 123.5, मतलब इसको अंकित मूल्य उसका कितना था 130, उसमें आपका छूट दे दिया, उसमें आपका छूट दे दिया आपका 6.5 आपका यूनिट छूट दे दिया, तो उसका दाम उसको बेचेगा कितना में, उसको बेचेगा मतलब ये आपका क्या है विक्रय मूल्य, ये आपका क्या है विक्रय मूल्य 123 रुपया आपका क्या है विक्रय मूल्य 123 रुपया। अब बोल रहा है कि उसमें आप फायदा बताइए कितना लाभ कमाए,
अब 90 रुपया में 90 यूनिट में खरीदा और बेचा है 123.5 में, तो उसको कितना फायदा हुआ? कितना फायदा हुआ जी? 33.5। कितना फायदा हुआ? 33.5 ही ना फायदा होगा। 33.5 फायदा होगा कितना? कितना में? 90 में। तो यहां से आप निकालिए 33.5 फायदा हुआ कितना में? 90 में गुना 100। यहां से आप निकालिए लाभ प्रतिशत। यहां से आप लाभ प्रतिशत निकालिएगा, ये आपका दशमलव चल जाएगा नीचे, एक जीरो और बैठेगा, कट गया आपका ये। अब ये जो है आपका कटेगा ही नहीं, ये आपका नहीं कटेगा, तो आप सीधा इसको फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए। सीधा आप इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो आपका कितना आएगा? 9 तिया 27 और 63 2 65, इतना प्रतिशत का उसको लाभ हुआ, इतना प्रतिशत का उसको लाभ हुआ। देखें आपको कितना पता चला? 37.2/9% का उसको लाभ हुआ। ठीक, इतना उसको मतलब लाभ हो रहा था, 33.5% लाभ हो रहा था। तो लाभ बटा सीपी गुना 100, यही होता है लाभ प्रतिशत निकालने का। तो लाभ प्रतिशत यहां से निकाले, लाभ प्रतिशत निकाले तो कितना निकला? 37.2/3%, इतना आपका लाभ निकला। तो आप देखें कि कितना अच्छे से निकल गया। बस आपको समझिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हम क्या लिखा रहे हैं, आप उसको अगर अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु फ्री देता है। अब देखिए 12 वस्तु खरीद पर 4 वस्तु फ्री दे दिया है और 20% अतिरिक्त बट्टा देता है, 20% अतिरिक्त बट्टा देता है, और फिर भी उसको 20% का लाभ। देखिए अब छूट देने के बाद 20% छूट देने के बाद उसको 20% का फिर से लाभ होता है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए, अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए अनुपात ज्ञात करना है। अब देखिए फिर से वही चीज है, फॉर्मूला आपका वही है जो आपको बताएं, फॉर्मूला आपका वही है जो आपको बताए हैं। तो फॉर्मूला आपका क्या था? फॉर्मूला आपका क्या था? सीपी बटा एमपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। फॉर्मूला आपका ये था, फॉर्मूला आपका ये था। अब देखिए अब इसमें क्या बोला? कितना प्रतिशत डिस्काउंट? 20% डिस्काउंट देने के बाद 20% लाभ कमाता है। सीधा यहां से निकालिए 20% डिस्काउंट देने के बाद 20% लाभ कमाता है, मतलब सीपी बटा एमपी बराबर 20% डिस्काउंट देगा, 100 में 20% गया और 20% लाभ कमाया। तो यहां से कितना रिलेशन बना? 80/120। मतलब क्या पता चला? आपका सीपी क्रय मूल्य और आपका अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और आपका अंकित मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 80, अंकित मूल्य कितना? 120। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब देखिए क्या बोल रहा है, 12 वस्तु के खरीद पे 4 वस्तु फ्री देता है। 12 वस्तु के खरीद पे 4 वस्तु फ्री देता है। तो अपना घर से थोड़ी लाया होगा जी 4 वस्तु है, अपना घर से नहीं लाएगा, वो खरीदा होगा। मतलब 12 वस्तु तो उसके पास है ही, और 4 वस्तु जो फ्री दे रहा है वो तो खरीदा होगा ना, उसके पास तो खरीदा होगा। मतलब टोटल 16 वस्तु खरीदा होगा। वस्तु कितना खरीदा है? टोटल 16 वस्तु। लेकिन अंकित मूल्य कितना दिया? 12 वस्तु का। आप दुकान में जाते हैं, बिग बाजार में गए, मॉल में गए, सिटी स्टाइल में गए, कहीं भी गए, आपका देखेंगे कि लिखा रहेगा कि बाय 2 गेट 1 फ्री। मतलब उसमें बाय 2 गेट 1 फ्री, मतलब उसमें आपको बताता है कि 2 का दाम पे ही एक फ्री। मतलब आप 2 का दाम देंगे और एक साथ में लाएंगे, मतलब टोटल आप 3 साथ में ला रहे हैं। लेकिन वो जो 3 वस्तु है वो तो खरीद करके वो अपना लेकर के कहीं ना कहीं से आया होगा ना, 3 वस्तु तो वो अपना खरीद करके लेके आया होगा। तो वही है, उसका क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य उसका कितना था? क्रय मूल्य उसका कितना था? 80 यूनिट। 80 यूनिट कितना था? 80 यूनिट। अब वो खरीद करके वस्तु कितना लाया है? 12 वस्तु में 4 वस्तु फ्री दिया, मतलब टोटल कितना? 16। मतलब 16 वस्तु। अनुपात निकालना है, इसीलिए हम अनुपात में लेके चले हैं। 16 वस्तु उसको खरीदा है। अब बोल रहा है बेच कितना रहा? बेच रहा है 12 वस्तु।
बेच रहा है 12 वस्तु, 4 वस्तु तो फ्री दे दिया जी, 4 वस्तु फ्री दे दिया, मतलब 12 वस्तु बेच रहा है। अब देखिए, अब इसको काटिए अनुपात में, अनुपात में पूछ रहा है इसीलिए काटिए। तो 16 पचे 80, 16 पचे 80 और 12 दहिया 120, कितना निकला 5:10। यहां से फिर कटेगा 5 1 5, 5 दूनी 10, मतलब आपका आंसर कितना है 1:2 आंसर। मतलब अंकित मूल्य का रेशियो और क्रय मूल्य का रेशियो और अंकित मूल्य का रेशियो कितना है 1:2 आंसर। चलिए यही तो पूछा है आपको, देखें कैसे वो लाभ कमाता है, कैसे वो छूट देता है, कोई भी मॉल हो कुछ भी हो तो उसका रेशियो इसी तरह से निकलेगा। चलिए आइए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति 2160 रुपया में 2 पंखे खरीदता है। इन पंखों में से पहले पंखे को बेचने पर उसे 15% लाभ तथा दूसरे पंखे को बेचने पर उसे 9% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ ना ही हानि है, तो दोनों पंखों का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसको अगर आप मिक्सचर से बनाएंगे तो आपका बहुत ही आसान होगा और हम मिक्सचर के ही तरीका से आपको बताएंगे। ठीक, मिक्सचर के ही तरीका से आपको हम बताएंगे। चलिए तो मिक्सचर का तरीका से हम आपको बताएंगे। पहला में कितना 15% का हानि होता है, दूसरा में 9% का छूट देता है। दूसरा में 9% नहीं, पहला में 15% लाभ और दूसरा में 9% हानि। पहला और क्या है दूसरा, पहला में उसको कितना 9% का लाभ, दूसरा में कितना 9% का हानि, दूसरा में कितना 9% का हानि। अब बोल रहा है कि दोनों को बेचने के बाद ना ही उसका लाभ होता है ना ही उसको हानि होता है, मतलब कोई चेंज नहीं, नो चेंज, मतलब ना लाभ ना हानि, ना लाभ ना हानि हुआ, मतलब जीरो, कोई चेंज नहीं, मतलब 0% कोई चेंज नहीं, मतलब कोई चेंज नहीं। तो आपको क्या बोला, इसको घटाएंगे तो इसको हमेशा घटाते हैं तो इधर हम मिक्सचर में आपको बताएंगे कि कौन ज्यादा होता है, पहला वाला से कौन ज्यादा होता है, दूसरा वाला से कौन होता है। तो चलिए अगर इसको घटाते हैं, हमेशा घटाया जाता है, तो कितना यहाँ 15 बचेगा, यहाँ कितना होगा 9 का 9, ठीक वैसे ही उल्टा उतर गया। अब देखें ठीक वैसे ही उसका उल्टा उतर गया। अब कितना बोल रहा है, पहले वस्तु को 9 यूनिट में बेच रहा है, दूसरे वस्तु को 15 यूनिट में बेच रहा है। यहां से फिर आप काटेंगे तो 3 3 9, 3 5 15, आपको कितना पता चला 3:5, 3:5 यूनिट का आपका वैल्यू यहां से आया। मतलब पहला वस्तु को 3 यूनिट में बेच रहा है, दूसरा वस्तु को 5 यूनिट में बेच रहा है, तो टोटल वो कितना बेच रहा है, टोटल को कितना बेच रहा है, टोटल को 3 + 5 मतलब टोटल कितना हो गया 8 यूनिट। टोटल कितना हुआ 3 + 5 मतलब 8 यूनिट। टोटल उसको बेचने में कितना हुआ, टोटल उसको बेचने में 8 यूनिट में वो बेच रहा है। मतलब पहले को 3 यूनिट, दूसरे को 5 यूनिट, मतलब टोटल 8 यूनिट में वो बेच रहा है। अब देखिए क्वेश्चन का पहले में आपको दिया हुआ है, 2160 रुपया। 2160 रुपये में वो दोनों वस्तु को बेचता है। यहां से आपको पता चला कि 8 यूनिट में बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 2160 रुपया। तो 2160 रुपया, तो 8 यूनिट का वैल्यू निकलेगा 2160 रुपया। यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो आपका यहां से आ जाएगा, 2 16 और 270। यहां से आपको आ गया 270, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला 270 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला 270 रुपया। अब कितना बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला है पहला और दूसरा दोनों का आप बताइए कि कितना में बेचा होगा, हाँ नहीं, क्रय मूल्य कितना है, पहला कितना में खरीदा है, पहला को कितना में खरीदा 3 यूनिट में, दूसरा को कितना में खरीदा 5 यूनिट में, दूसरा को कितना में खरीदा 5 यूनिट में।
पहला को 3 यूनिट में, दूसरा को 5 यूनिट में। 1 यूनिट का वैल्यू 27, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना निकला? 27 से अगर 270 को गुना करेंगे, 27 से पहला कितना निकलेगा? 3 गुना 270। दूसरा कितना होगा? 5 गुना 270। यहां से आप निकालेंगे तो पहला को कितना खरीदा होगा? पहला को खरीदा होगा, यहां से आपका निकल गया 810। और दूसरा का कितना निकलेगा? दूसरा का निकलेगा 1140। 1100 नहीं 1350। 270 कितना है जी? ये तो सही है। अच्छा, इसका उल्टा हो गया है। देखिए 270 तो कितना होगा? 5075 का 5 हाथ में बचा 3 कितना होगा? 1350। मतलब पहला को बेचेगा कितना? 810 में। दूसरा को बेचेगा कितना? 1350 में। दूसरा को कितना बेच रहा? 1350 में। बस यही तो आपको आंसर पूछा है। पहला को कितना, दूसरा को कितना में क्रय मूल्य पूछा है, मतलब खरीदा है, सॉरी बेचा नहीं है, खरीदा है। पहला को कितना में खरीदा? 810 में। दूसरा को कितना खरीदा? 1350 में। बस आपका यही निकल गया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।